विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदवदरन्तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वंदे भारत मातरम। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वावधान में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम कार्यकर्ता सम्मेलन समवेत नाम से यहाँ पर जब प्रारंभ हो रहा है तो उसके उद्घाटन सत्र में यहाँ मंच पर उपस्थित माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, माननीय रामदत्त जी, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय हीरा कुमार नागू जी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, माननीय तेजी गोविंद, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, श्री योगेश जी बापट, महामंत्री, माननीय अंतर सिंह जी आर्य, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष, भगवती उमा भारती, उर्मिला भारती, जनजातीय सलाहकार समिति सदस्य मध्य प्रदेश, राम बाबू जी, अतुल जोग जी, हमारे भाई भगवान सहाय जी और आप सभी समग्र भारतवर्ष से यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित समर्पित कार्यकर्ता भाई बहन, भगवत गीता में एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों में से भी कईयों को कंठस्थ ही होगा, जिसमें भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। यह जीव मेरा ही अंश है। एक बात हम समझ लें कि व्यक्ति के रूप में हम भले एक इकाई हैं, लेकिन अकेले जीने के लिए, अकेले पनपने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हम जिसके अंश है उसका सतत स्मरण करते हुए, उसके साथ संलग्न होकर के हम सभी के कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए जीने का संकल्प करें। वास्तव में वही ऋषियों द्वारा उपदिष्ट श्रेष्ठ धर्म है। हमने प्रार्थना भी व्यक्तिगत रूप से हमारे अपने कल्याण के लिए नहीं करी। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्धतु फलवत्यो नः ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। नः हमारे लिए, हम गायत्री मंत्र का जप भी करते हैं तो केवल मेरी बुद्धि को प्रेरित करिए। सर्वेश्वर परमात्मा से हम ये प्रार्थना नहीं करते, हम कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात् नः धियः, हमारी बुद्धि को प्रेरित करिए शुभ में, मंगल में, कल्याण में। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम निरंतर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सूर्य चंद्रमसा विव, जैसे सूर्य और चंद्रमा निरंतर अग्रसर होते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, बिना थके, बिना किसी प्रमाद के, उसी तरह से हम निरंतर
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाहा। कर्म करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीने की हम कामना करते हैं, क्योंकि यह जीवन परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ एक अनमोल उपहार है, और वो केवल अपने पनपने के लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए नहीं है। हम कहा करते हैं व्यासपीठ से कि आपका व्यवसाय जो भी हो, व्यवसाय अपना प्रोप्राइटरशिप वाला भी हो सकता है, पार्टनरशिप वाला भी हो सकता है, आगे बढ़ कर के आप और लिमिटेड कंपनी और कॉरपोरेट क्षेत्र में भी जा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है आपकी कंपनी। लेकिन याद रहे, हमारा जो जीवन है वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है, जिंदगी पार्टनरशिप में ही चलती है। हमारे ऋषियों ने हमको सिखाया कि तुम्हारा यह जो प्राप्त शरीर है वो भी 5 महाभूतों की पार्टनरशिप से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। 5 महाभूत की पार्टनरशिप है, तब ये 5 भौतिक शरीर मिला। उसमें 5 प्राण हैं, तब यह सजीव शरीर कुछ करने में समर्थ हो पाता है। इन 5 महाभौतिक हमारे शरीरों को जीने के लिए 5 महाभूतों का अवलंबन करना पड़ता है, आश्रय करना पड़ता है। यदि धरती ना हो तो हमें कौन धारण करें, यदि धरती ना हो तो अन्न कैसे पैदा होए, बिना अन्न फल के हम कैसे जिंदा रहे। अरे भाई, जल है इसलिए तो जीवन संभव है। यदि यह सूर्य प्रकाश न देता हो, यदि ये अग्नि तत्व हमारे पास न हो तो जीवन ही संभव नहीं है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य में वेद का स्थान है। 4 वेदों में भी ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना गया है, और ऋग्वेद का प्रारंभ भी इस मंत्र से होता है, अग्निमीड़े। हम उस अग्नि की उपासना करते हैं जिस अग्नि के चलते हमारा जीवन चल रहा है। यदि ये वायु ना हो तो हम फेफड़ों में क्या भरें, और यदि आकाश ना हो तो अवकाश कौन दे आने जाने का। बिना वायु के गति नहीं है, लेकिन आकाश के बगैर गति किसमें होए। अतः 5 महाभूतों का कंट्रीब्यूशन है, तब हमारा जीवन चल रहा है। अतः उन 5 महाभूतों की हम पूजा करें, उन देवताओं की हम पूजा करें। सूर्य देव, चंद्र देव, पवन देव, वरुण देव, मां धरती। हमारे ऋषियों ने हमें कृतज्ञ बनना सिखाया है, और जब हम इस भाव से अपना जीवन जीते हैं तो मैं से ऊपर उठेंगे। जब तक मैं है, मेरा, देखो चेतना के विकास की ये यात्रा है। शुरुआत होती है मैं से, और जहां मैं है तो मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र। लेकिन परिवार के साथ जब हम जुड़ते हैं और बोलते हैं तो हमारा मेरा से हमारा हो जाता है। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर के जब हम समाज के साथ जुड़ते हैं, हमारा परिवार एक इकाई है, लेकिन समाज की ही एक इकाई है। जब मैं समाज के साथ जुड़कर बोलता हूं तो अपना ये बात आती है। तब केवल हमारा नहीं, अपना। और क्योंकि मैं अध्यात्म क्षेत्र का सेवक हूं, तो अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने की बात जब आती है तो ईश्वर का और सब ईश्वरमय, मैं से शुरू हुई यात्रा
ईश्वर तक इस तरह से पहुंचती है और उसके लिए संकीर्णता से ऊपर उठ करके फैलते चले जाना ये बहुत आवश्यक है। और जब पार्टनरशिप में हमारा जीवन चल रहा है तो हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, चाहे बौद्धिक क्षमता हो, चाहे वो आर्थिक क्षमता हो, जिस भी प्रकार की क्षमता हमारे पास है वो पार्टनरशिप से प्राप्त हुई क्षमता है। अतः एक प्रामाणिक पार्टनर के रूप में हमें चाहिए कि हम अपने पार्टनर के साथ वो बांटें जो भी हमने पाया है, सबको उनका हिस्सा दें। और ये हिस्सा देना चाहिए इसी विचार से यज्ञ की संकल्पना हुई है। यज्ञ इसी का नाम, सबको उनका हिस्सा प्रामाणिकता पूर्वक चुका देना। भगवान, क्योंकि ये गीता का गायन जहां भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया वो वाली भूमि में हम बैठे हैं, और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह बताया, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टा ने जब सृष्टि की रचना करी, प्रजा को उत्पन्न किया, तो कहते हैं सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ समेत प्रजा को उत्पन्न किया। और प्रजा से कहा, हिरण्यगर्भ ने, प्रजापिता ने, ब्रह्मा जी ने, अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा तुम यजन करो देवताओं का, एषवोस्त्विष्ट कामधुक्, यह यज्ञ तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो यज्ञ ना, जिस प्रकार हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ ऐसा कहा जाता है, अब उसी तरह मैं कहता हूं, यज्ञ न केवल एक धार्मिक क्रियाकांड नहीं है, कर्म कांड नहीं है, यज्ञ एक स्वस्थ जीवन शैली का नाम है। अतः यज्ञमय हमारा जीवन हो, यह अत्यंत आवश्यक है। गीता के अनुसार यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, जो कर्म यज्ञ भाव से नहीं हो पाते, वही कर्म तुमको बांधते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। अतः कर्म को यज्ञ भाव से करो, यज्ञ की ऊंचाई तक पहुंचाओ। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। और उसके लिए क्या करना है? बोले तदर्थ कर्म, जिसकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, उस विश्वात्मा भगवान के निमित्त में कर्म करूं, मैं अपने समाज के लिए कर्म करूं, अपने राष्ट्र के लिए कर्म करूं। क्योंकि मैं तो भागवत की सेवा में लगा हूं। कई जगह एक बार मुझे पूछा गया था कि श्रीमद् भागवत के संदेश को संक्षेप में कहना है तो आप क्या कहेंगे? गुरु कृपा से जितना भागवत जी का स्वाध्याय हो पाया है, उससे मैं इतना ही समझा हूं कि श्रीमद् भागवत 3 ही बात सिखाता है, 3 ही संदेश। पहला संदेश, मनुष्य का व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा होना चाहिए। दूसरा संदेश, मनुष्यों का व्यवहार मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके साथ कैसा होना चाहिए। और तीसरा संदेश, मनुष्यों का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए। इन 3 बातों को यदि इंसान समझ लें तो व्यक्ति, समाज और विश्व का जीवन
स्वस्थ हो सकता है, और उस स्वस्थ जीवन शैली का नाम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, उसी को कहते हैं यज्ञ। अतः भगवान का एक यज्ञावतार भी हुआ है भागवत में। यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजनोप शमोदयाद्य शन्न कृदेश भगवन् सिदीन नाथा। यज्ञ पुरुष भगवान, यज्ञ पुरुष भगवान का प्रागट्य कहाँ हुआ? बड़ी सुंदर कथा है, रुचि ऋषि और आकुति माता से। भागवत के आचार्यों ने समझाया है, रुचि ऋषि ये इच्छा है। रुचि माने इच्छा। कैसी इच्छा? ऋषि वाली इच्छा। ऋषि वाली इच्छा का मतलब है मैं केवल अपने ही कल्याण के लिए नहीं, समग्र जीव सृष्टि प्रकृति पर्यावरण के कल्याण के लिए जीवन जीने का संकल्प करता हूं, ये वाली इच्छा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को, विश्व मानवता को या प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। वो वाली रुचि का नाम है रुचि ऋषि। और कोई भी इच्छा हो उसकी पूर्ति क्रिया से होती है। अतः ये आकुति जो है रुचि ऋषि की पत्नी, ये कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति, कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति और आपकी इच्छा शक्ति, ये दोनों एकत्र होते हैं, तब कहते हैं उनसे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। फिर जो कर्म होता है वो यज्ञ की ऊंचाई तक पहुंचे। हम राष्ट्रदेव की उपासना में समर्पित लोग हैं। राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदम न मम। मैं, मेरा, धीरे धीरे अपना फैलाव करते चले जाइए, संकीर्णताओं के पिंजड़े से बाहर आते चले जाइए। मैं, मेरा, हमारा, अपना, ईश्वर का, सब कुछ ईश्वर ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्योपनिषद का ये पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं। भक्त बनने का अर्थ केवल तिलक करना, गले में माला पहन लेना और माला जपते रहना ये नहीं है। यह संपूर्ण विश्व सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। मुझे उनकी सेवा में लगना है, उनका नाम तो मैं जपूं, उनके साथ में जुड़ा रहूं, उनका स्मरण तो करूं, मैं अपने मैं को उनका सेवक बनाऊं, मैं अपने मैं को एक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रदेव की सेवा में समर्पित करूं। यज्ञ है एक स्वस्थ जीवन शैली का नाम। 7 दशक से ज्यादा समय बीत गया और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम निरंतर अपने इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ से महामंत्री जी के निवेदन में बताया भी गया कि अभी भारतवर्ष के कई जिले छूट गए हैं, हमें उन जिलों तक भी पहुँचना है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में निमंत्रित किया है। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत मैं भी कथाओं के द्वारा और विद्यालय के द्वारा वनवासी बंधुओं की सेवा में लगा हुआ हूँ। भगवान ने यह अवसर दिया है, शायद उसी के चलते मुझे यहाँ आप लोगों के मध्य में बैठने का ये अवसर मिला। मेरा ये आग्रह रहता है कि कम से कम वर्ष में एक कथा मैं वनवासी बंधुओं को सुनाऊं, उनके पास जाऊं। और छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में इस प्रकार की कई कथाएं हुई हैं। और छत्तीसगढ़ में वनांचलों में अंदर छोटे छोटे गांवों तक गया हूं, वनवासी बंधुओं के पास गया हूं। न केवल ये, लेकिन उनको कथा में बुला करके और प्रत्येक वनवासी बंधु, जनजाति के लोग
प्रारंभ में अपना नृत्य और अपना भजन, अपना गीत भागवत भगवान की सेवा में प्रस्तुत करे। ये मेरा आग्रह रहता है जब मैं वनवासी क्षेत्र में कथा सुनाता हूं तो, ताकि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है तो जितने भक्त लोग हैं भारत में और भारत के बाहर, वे सब हमारे वनवासी बंधुओं से जुड़े, इनके उत्साह को देखें, इनकी संस्कृति से वे परिचित हों और हमारे वनवासी बंधुओं को भी एक उत्साह मन में आवे। यहाँ से जैसा बताया गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब एक वनवासी वाला स्कूल हमको सौंपा और आज प्रभु कृपा से सापुतारा में उस स्कूल में 650 बच्चे रह करके पढ़ रहे हैं। उसमें वृद्धि हो रही है और इस वर्ष वो आंकड़ा हो सकता है 1000 को क्रॉस कर ले, क्योंकि गुजरात सरकार के साथ भी हम पार्टनरशिप में जा रहे हैं। अभी 650 बच्चे हैं, 500 वनवासी बच्चियों के लिए हमने छात्रावास बनकर के बस 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा, जिसमें वे बच्चियां रहेंगी, वहीं पर पढ़ेंगी। और ठाकुर जी आपको कभी ले आए तो सापुतारा में सांदीपनी विद्या संकुल को विजिट करिएगा। मैं दावे के साथ तो नहीं कहता, लेकिन गौरव के साथ तो जरूर कहता हूँ कि शायद भारत में इस प्रकार का वनवासी बच्चों के लिए छात्रावास और भी होंगे। मैं पूरा दावा नहीं करता, इसलिए मैंने कहा, लेकिन इस प्रकार का और इस क्वालिटी का जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है बच्चों को। वी हैव स्मार्ट क्लासेस दैट। सूरत में रहा हुआ टीचर, उसके पास थोड़ा खाली समय है तो सूरत में बैठ करके यहाँ बच्चों को पढ़ा सकता है हमारे विद्यालय में। वी हैव बेस्ट साइंस लेबोरेटरी, बेस्ट लाइब्रेरी। उन बच्चों को सबसे श्रेष्ठ संभ्रांत परिवारों के, और सापुतारा हिल स्टेशन है, संभ्रांत परिवारों के बच्चे हिल स्टेशन के बड़े बड़े स्कूलों में 4, 5, 6 लाख रुपया दे करके जिस तरह से पढ़ते हैं, मैं जनजाति हमारे आदिवासी बच्चों को भी हमारे ठाकुर जी उस व्यवस्था दे करके पढ़ा रहे हैं और एक पैसा किसी से लिया नहीं जाता। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में मेरी रुचि है। हमारे भाई सुभाष अग्रवाल भी यहाँ आए हैं और दिल्ली में वे भी एकल विद्यालय की प्रवृत्ति को प्रमोट कर रहे हैं पिछले 25 वर्ष से। 2 कथाएं तो मैं दे चुका हूँ एकल के लिए, और हजारों नए विद्यालय एकल में लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। और 2025 में दिल्ली वाली इकाई को 25 साल हो रहे हैं, इसलिए फिर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन वहाँ पर हो रहा है ताकि लोग एकल के साथ जुड़े। एकल का प्रचार मैंने अमेरिका में भी किया है। माननीय वीके मोदी जी, डॉक्टर वीके मोदी, और 10 दिन हम लगातार पूरे अमेरिका में घूमे और एकल की प्रवृत्ति के साथ लोगों को जोड़ने का कार्य किया। श्री हरि सत्संग समिति के तत्वावधान में भी 2-3 कथाएं कलकत्ता में, मुंबई में, आगरा में आयोजित हुई और जनजाति और वनवासी बच्चे और बच्चियों को कथाकार के रूप में तैयार करने का जो प्रकल्प है, उसमें थोड़ा योगदान कथा के माध्यम से हुआ। ये हम सब जो कर रहे हैं, ये कोई उपकार नहीं है, ये हमारी साधना है। मैं फिर से कहता हूं, ये हमारा यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ स्वस्थ जीवन शैली का नाम है। हम मां भारती के ऋणी हैं। हम अपने ईश्वर, अपने ऋषियों के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने यह स्वस्थ जीवन शैली हमको सिखाया। अब सभी समवेत में एकत्र होना, एक एक व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है समाज की, राष्ट्र की, लेकिन वो एक एक जब एकत्र होता है, अपने आप को समर्पित करता है कार्यकर्ता के रूप में, जुड़ता है इस यज्ञ के साथ, तो पहले एकत्र होना, इकट्ठा होना
और इकट्ठे होने के बाद इस तरह से परस्पर जुड़ना किसी एक लक्ष्य को लेकर के कि वो संगठन मजबूत हो। संघे शक्ति ही, संघे शक्ति ही, संघे शक्ति ही कलौ युगे। यहां तो संघ की ही बात है। मुझे याद है आज से करीबन 37-38 साल पहले मैं दिल्ली के लाल किला मैदान में कथा सुना रहा था और उस वक्त सबसे पहले माननीय रज्जू भैया आए थे और वहाँ मिले थे। तब वे सरसंघ चालक अभी नहीं बने थे, लेकिन तब से सहसर्य का कार्यवाह थे, तब मिले थे। और उसके बाद उनका इतना प्रेम रहा कि फिर राजस्थान में भीलवाड़ा में संचलन में भी मैं वहाँ पर पहुँचा था और मैंने संबोधन किया था। फिर माननीय सुदर्शन जी और माननीय भागवत जी के साथ समय समय पर मिलना होता है। लेकिन मुझे इसलिए आनंद आता है कि ये सभी इकाइयाँ एक यज्ञ कर रही हैं। वो राष्ट्रोन्नति का यज्ञ है, वो मानव कल्याण का यज्ञ है। ये केवल वनवासी कल्याण आश्रम उस एक इकाई के साथ जुड़ करके आप एक प्रकल्प को संभाल रहे हैं, लेकिन समग्रतया देखा जाए तो राष्ट्रोत्थान के इस यज्ञ में, मानवता के कल्याण के इस यज्ञ में जब हम जुड़े हैं, एकत्र हुए हैं, एक हुए हैं और एक बनने के बाद, इकट्ठे होने के बाद उस संघ भावना से फिर एक लक्ष्य नक्की किया है, एक ध्येय निश्चित किया और फिर समवेत होकर के हम उस एक निश्चित ध्येय की ओर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम। हमारे वो मन एक हो, बुद्धि अलग अलग। हमारे विराट पुरुष की जो कल्पना है हमारे वेदों में, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, विराट पुरुष की कल्पना, जिनके हजारों मस्तक है, हजारों नेत्र है, हजारों चरण है, हजारों हाथ है। ये सब हजारों हजारों है, हृदय एक है। तो हमारे विचार भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब हमारा हृदय एक होता है, जब हमारा संकल्प एक होता है, जब हमारा ध्येय एक होता है, तो ये अलग अलग मस्तक, अलग अलग विचार, अलग अलग अभिप्राय दे करके हमारे पथ को और सरल और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कि हमारे पास इतने सारे दिमाग हैं, बौद्धिक की इसलिए तो जरूरत पड़ती है, तब तो परस्पर आपस में चर्चा करते हैं और उस मंथन से कुछ अच्छी बात निकल आती है। क्यों? मस्तक अनेकों, हाथ हजारों, पांव हजारों, नेत्र हजारों, हृदय एक। और वो हृदय एक जब हो जाते हैं, वो प्रेम से ही संभव है। दिल से दिल जुड़े, ये प्रेम से ही संभव है। और जब दिल से दिल जुड़ जाता है तो इतने सारे हाथ, इतने सारे मस्तक, इतने सारे पांव एक विराट पुरुष को प्रकट करते हैं। और वह विराट पुरुष जब संकल्प करता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। वनवासी कल्याण आश्रम की 7 दशक से अधिक की यह यात्रा, 3 साल के बाद आप लोग भी 75वां वर्ष अमृतकाल में प्रवेश हो ही चुका है। बाकी जितने जिले बचे हैं निश्चित रूप से वहां पर पहुंच ही जाएंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं साधु संतों से भी कहता रहता हूं कि कथाओं के माध्यम से हमारे वनवासी बंधुओं तक भी पहुंचो। हम कोई संकीर्णता वाली बात नहीं करते, लेकिन थोड़ा सावधानी वाली बात तो करनी पड़ेगी कि यदि हम नहीं पहुंचेंगे तो कुछ लोग पहुंच जाएंगे और पहुंच रहे हैं।
और फिर जो मतांतरण धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण वो केवल धार्मिक चीज नहीं रह जाती, उसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम निकलते हैं और देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए कभी कभी वो बातें बाधक हो जाती है। इसलिए देश अखंड बना रहे, देश मजबूत बना रहे, इसलिए भी मैंने जो देखा है, वनवासी बंधुओं के गांव में गया हूँ, मैंने धर्म यात्रा करी है वन क्षेत्रों में, और हमारे जनजाति और वनवासी बंधुओं का जो प्रेम, जो भाव देखा है, अपने हाथ से बुने हुए कपड़ों से स्वागत, वही पत्तों के दोने में ला करके फल समर्पित करना, क्योंकि अब ईश्वर कृपा से टेलीविजन तो पहुंच गया है सब जगह। जब पता चलता है कि अच्छा वो टीवी में जो आ रहे हैं वो हमारे गांव आने वाले हैं, तो इतने भाव से स्वागत उन वनवासी बंधुओं ने किया है कि मुझे रामायण का प्रसंग याद आ गया कि भगवान राम पधारते थे वनवासियों के पास, और जिस प्रकार माँ शबरी ने और वनवासियों ने उस समय स्वागत किया था, तो रामदास को भी इसी तरह से लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसी भाव से एक कथावाचक का भी स्वागत कर रहे हैं। तो क्या भाव समृद्धि! हम सब भारत माँ की संतान हैं, पहुंचना होगा वहाँ। सूरत में बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, प्राइवेट स्कूल चलते हैं, अच्छा फीस लेते हैं, तो कभी कभी उनके वार्षिक उत्सव में मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनको भी कहता रहता हूँ कि एक प्रकल्प करो, क्या कि हमारे वनवासी क्षेत्रों में जितने इस प्रकार के निवासी स्कूल हैं, वहाँ के बच्चों के लिए आप लोग जो विद्यालय के प्रवास का आयोजन करते हो, कभी प्रवास का आयोजन वहाँ पर भी होना चाहिए। इन बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए, उन बच्चों से मिलाना चाहिए, उनसे मैत्री होनी चाहिए। सभी भारत मेरा देश है, मैं भारतीय हूँ, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, केवल प्रतिज्ञा पत्र को कंठस्थ करा लेने मात्र से देश की एकता नहीं बनेगी। अतः विद्यालय को भी चाहिए कि कभी बच्चों को वहाँ ले जाए, और एक आध दो बड़ी स्कूलों ने ये प्रकल्प शुरू भी कर दिया है कि महीने में एक बार सभी छात्र अपने वालियों, अपने माता पिता की सम्मति से, ये प्रकल्प आगे बढ़ रहा है कि प्रत्येक छात्र महीने में एक बार अपने घर से अन्न ले आएगा। कोई दाल ले आया इतना ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कोई गेहूं ले आया, कोई चावल ले आया, कोई मूंग ले आया, और वहाँ बड़े बड़े पात्र रखे जाते हैं माँ सरस्वती के सामने, और गेहूं वाले पात्र में गेहूं पधराया, दाल वाले में दाल, चावल वाले में चावल, और जितना भी अन्न इन बच्चों के द्वारा इकट्ठा हो रहा है विद्यालय में, वो अन्न किसी वनवासी क्षेत्र में जो छात्रावास चल रहा है वहाँ वो अन्न पहुँचाया जाता है। तो कि सभी भाई बहन मेरे भाई बहन हैं, और मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई बहन को याद कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे स्कूल चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में चल रहे हैं वनवासी क्षेत्रों में, क्योंकि मैंने विजिट किया, तो वहाँ ये सहायता नहीं पहुँच रही है, ये स्नेह पहुँच रहा है कि हम सब मिलकर के सब एक समान। भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला है ना, वो समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है उसको दूर करके समानता और समरसता को कायम करने वाला प्रयोग है गोवर्धन लीला। उसके बहुत सारे मायने हैं। अतः ये जो 7 दशक की गौरवपूर्ण सेवा यात्रा है, ये जो यज्ञ कार्य हो रहा है, ये निरंतर चलता रहे। यज्ञ, दान और तप, ये 3 मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन हैं, भगवान गीता में कहते हैं। अतः न त्याज्यम, कभी भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। आज इस यज्ञ के सभी याजकों का दर्शन करने, उनसे मिलने और उनके साथ वार्तालाप करने का
एक अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। भाई भगवान जी ने आकर के बताया कि अखिल भारतीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, सब समवेत होने वाले हैं और समवेत स्वरों में कुछ बात, कुछ संकल्प करने वाले हैं, तो आप उद्घाटन वाले सत्र में आए। मैं कल ही पहुंचा हूं, विदेश वाला प्रवास पूरा करके सीधा दिल्ली आया इसी कार्यक्रम के लिए, और आज आप लोगों के मध्य में हूं। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का यह यज्ञ निरंतर चलता रहे। भारत जो राष्ट्र पुरुष है उसकी और मानवता की सेवा में यह सतत कार्य हो रहा है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहे, उन्नति को प्राप्त होता रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु श्री राम को प्रणाम। वंदे भारत मातरम।